हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो ये रेलवे ट्रिक वाले बैच की एवरेज की क्लास नंबर 2 है और यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। एवरेज में एक कॉन्सेप्ट आता है इनकमिंग, आउटगोइंग और रोमिंग वाला कॉन्सेप्ट। रोमिंग वाले कॉन्सेप्ट का मतलब कि कोई रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं हम लोग। इनकमिंग का मतलब होता है कोई औसत दिया रहता है कोई ग्रुप का और उसमें कोई शामिल होता है या फिर कोई ग्रुप से बाहर जाता है, आउटगोइंग वाला। या रोमिंग मतलब कि एक आएगा और एक जाएगा या कई सारे लोग आएंगे जाएंगे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमको पूछे जाते हैं एग्जाम में। लगभग आप देखेंगे 2019 में, 21 में, 22 में, 24, 25 हर जगह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस पे। तो आज हम ये सीखेंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को आप मेंटली लगा सकते हैं, बिना किसी कैलकुलेशन या कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, वो तरीका आपको सीखना है। एक चीज समझना होगा कि कोई भी अगर ग्रुप में शामिल होता है किसी ग्रुप में, तो जितना पहले से औसत है अगर उससे ज्यादा लेकर आ रहा है तो औसत बढ़ जाएगा, उससे कम लेके आ रहा है तो औसत घट जाएगा, अगर सेम लेके आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राज्य के 11 क्रिकेट टीम का औसत जो है 100 किग्रा है। जब एक कोच का वजन भी जोड़ा जाता है तो औसत 1 किग्रा बढ़ जाता है, यानी कि कोच के आने से औसत बढ़ गया। इसका मतलब कि वो जो कोच का वेट रहा होगा वो 100 किग्रा से ज्यादा रहा होगा। और 100 किग्रा से ज्यादा कितना ज्यादा लेके आया, जो ज्यादा लेके आता है उसी को हम सब में बराबर बराबर बांटते हैं। तो अगर औसत 1 से बढ़ा है और इसके आने से 11 नहीं, अब 12 लोग हो गए होंगे टीम के अंदर में, यानी कि हर एक 12 लोगों को एक एक किग्रा ज्यादा मिला होगा, यानी कि कोच का जो वजन था वो 12 किग्रा ज्यादा लेके आया था। यानी आंसर कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इतना ही आपको करना होता है क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनकमिंग या आउटगोइंग में। जैसे ये 2024 आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक डिब्बे में 1 दर्जन सेव जो है उसका औसत वजन 750 ग्राम है। 1 दर्जन का मतलब 12 लोगों का औसत 750 ग्राम है। यदि 600 ग्राम वाले 5 सेब इसमें और आ जाए, यानी कि अब जो लोग इसमें आने वाले हैं वो कितने लोग आ जाने वाले हैं, 5 लोग और आ जाएंगे। लेकिन ये औसत से कम लेके आ रहे हैं, बोलेंगे कितना कम लेके आ रहे हैं, बोलेंगे 150 ग्राम कम लेके आ रहे हैं। 150 ग्राम कम लेके आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक लोग नहीं आए हैं। इस बार क्वेश्चन में 5 लोग आ रहे हैं तो 5 गुणा कर लेंगे इसमें, यानी कि 750 ग्राम कहीं ना कहीं वो औसत से कम लेके आ रहे हैं। तो इसके वजह से औसत क्या होगा, घटेगा। कितने लोग हो गए औसत में देखा जाए तो पहले 12 थे, 5 यानी कि 17 से डिवाइड कर देंगे, उतने से औसत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये इतना ज्यादा लेकर आता तो औसत क्या होता, बढ़ जाता। अब ये लगभग अप्रोक्स देखेंगे तो 17 चौक के 68 हमारे पास यहाँ बच जाएगा 7, फिर 17 चौक के 68, फिर 17.1 लगभग पॉइंट में, यानी कि 44.1 के आसपास घट जाएगा 750 में। तो हमने 44 पहले घटा लिया तो ये 700 कितना हो गया, 6 हो गया। और इसमें अगर हमने 0.1 और घटा लेंगे, यानी कि 705.9 के आसपास आएगा, जो सबसे नजदीकी आंसर हमारे पास यही दिया। ये दोनों तो वैसे ही गलत आंसर है, क्योंकि औसत क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, इस बार घटने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 75 है। जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो औसत 78 हो जाता है, यानी कि उन पांचों को आने से औसत 3 बढ़ा है। यानी कि जितने भी लोग ग्रुप में रहे होंगे सबको 3-3 ज्यादा मिला होगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास कि उन 5 विद्यार्थियों का जो अंक दिया हुआ है ना, 80, 85 और 89 और 81, 10 और 82, 6 लोग कैसे हो गए, यानी एक हटा देते हैं, 10 तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 10 रहेगा तो कम लेके आ जाएगा तो औसत बढ़ ही नहीं सकता, फिर तो घट जाएगा ना। तो अब हम देखेंगे जो 75 था इससे ये कितना ज्यादा लेके आएंगे, तो बोलेंगे ये तो 5 ज्यादा लेके आया था, ये वाला 10 ज्यादा लेके आया था, ये वाला हमारे पास देखें तो ये 14 ज्यादा लेके आया है, ये 6 ज्यादा लेके आया है, ये वाला 7 ज्यादा, यानी टोटल ज्यादा देखा जाए तो हमारे पास 5, 15, 14, 29, 30, 35, 7, 42, ये 42 ज्यादा लेके आया था। इस 42 ज्यादा लेने के वजह से सभी को 3-3 ज्यादा मिला था, औसत 3 से बढ़ा था। तो हम देखा जाए इसके अंदर में 3 से भाग देके तो लगभग 14 लोग रहे होंगे ग्रुप में, तभी तो 3-3 बटा होगा। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, विद्यार्थियों की शुरुआती संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी जो संख्या है वो 14 लोगों की है, 5 लोग के आने से हुआ था, यानी पहले 9 लोग रहे होंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कब पूछा गया था, जेई में पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन मेंटली लगा सकते हैं अगर थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो। कक्षा में छात्रों का एक विशेष परीक्षा में औसत अंक 80 है। यदि 5 छात्रों को जिनके औसत अंक 40 से हटा दिया जाए, यानी अब देखिए कोई औसत से बाहर जा रहा है ग्रुप से 5 लोग, लेकिन ये औसत के बराबर लेके जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा लेके जाते तो औसत घट जाता, लेकिन ये कम लेके जा रहे हैं। बोलेंगे कम लेके जा रहे हैं, कितना कम लेके जा रहे हैं इससे, तो बोलेंगे 40 कम लेके जा रहे हैं। और 5 लोग थे, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 200 कम लेके जा रहे हैं ये। इसके वजह से औसत क्या होगा कि कोई जब बाहर निकल रहा है कम लेके, यानी कि पीछे वालों को छोड़ दे रहा है अपना हिस्सा, तो वो बढ़ जाएगा औसत।
अब देखिए क्वेश्चन में ये हुआ कि हटा दिया जाए तो शेष लोगों का औसत 90 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, पढ़ना तो था ही, 10 बढ़ गया। यानी ये जो ले गए हैं ना हमारे पास, अगर यहाँ पे देखा जाए ध्यान से कि हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 40 था, यहाँ पे इससे कितना कम है, तो बोलेंगे ये वाला हमारे पास 40 कम है। और 5 छात्रों की व्यवस्था, यानी कि 4 बचे 20, यानी कि 200 हमारे पास यहाँ थे। अगर 200 के हिसाब से देखें, अगर 10-10 बढ़ गया है, यानी सभी को 20-20 मिला होगा, सभी को कितना मिला होगा, 20-20 मिला होगा। यानी 200 अगर 10 बढ़ रहा है, यानी कितने लोग रहे होंगे, 20 रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ये जो 20 छात्र है ना, ये अब बचे हुए लोगों का है, 20 छात्र हैं, 5 तो पहले ही निकले हैं, तो यानी कि टोटल पहले रहे होंगे कितने लोग, 25 लोग रहे होंगे। अभी पूछा जाता तो कितना होता, 20 हो जाता आंसर। तो ये भी हमारे पास क्या होता, कॉमन क्वेश्चन है। फिर से समझिएगा, 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किग्रा कम हो जाता है। 3 किग्रा कम हो गया, यानी जो भी औसत रहा होगा, या तो उनके आने या जाने से जो भी चेंजेस हुआ, 3 किग्रा चेंजेस हुआ है। जब उनमें से 56 किग्रा का एक पुरुष एक नए पुरुष के साथ बदल जाए, ये रोमिंग वाला क्वेश्चन है कि कोई गया है कोई आया है, यानी कि 56 किग्रा का जो आदमी था ना वो बाहर गया है, यानी कि वो कहीं ना कहीं औसत से ज्यादा लेके चला गया होगा, जिसके वजह से जो 8 लोग थे उनका 3-3 किलो वजन कम हो गया, यानी कि अगर 8 गुणे 3 24 कम हो गया। यानी कि वो जो नया वाला आया होगा वो कितना लेके आया होगा, तब बोलेंगे इसको घटा लीजिए, तो ये नया वाला जो पुरुष आया होगा वो 32 किलो वजन रहा होगा। अगर ये इससे ज्यादा लेके आता ना, ये 32 लेके आया, मतलब ये 24 कम लेके आया था। अगर 24 कम लेके आया है तभी तो 3-3 सबका कम हुआ। अगर 24 ज्यादा लेके आता तो ये 3 से बढ़ भी जाता। अगर क्वेश्चन में बोलता ना 3 किग्रा से वजन बढ़ गया है, तो यही 24 हम इसमें जोड़ के बता देते कि जो नया वाला आया है वो कितना लेकर आया होगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं 3 टाइप के, इन तीनों को समझिए ध्यान से, फिर से समझिए कि कक्षा में 50 छात्रों का औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, इनमें से 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर कक्षा छोड़ देते हैं। ये कम लेके जा रहा है, यानी कितना कम लेके जा रहे हैं, तो बोलेंगे 4 कम लेके जा रहे हैं, 5 लोग हैं, यानी कि टोटल 20 कम लेके जा रहे हैं। यानी कि इस 20 जो होगा जो एक्स्ट्रा छोड़ दिए, ये कहीं ना कहीं जो बचे होंगे उनको मिल जाता है। लेकिन क्वेश्चन में फिर आगे बोला है कक्षा छोड़ देते हैं और अन्य 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 156 है, कोई आ भी रहा है जो ज्यादा लेके आ रहा है, यानी ये तो 20 छोड़ के गए ही थे और ये 6 ज्यादा लेके आ रहे हैं, यानी कि 6 गुणे अगर देखा जाए 5 ज्यादा लेके आ रहे हैं, यानी कि जो नया वाला आ रहा है ना वो 30 ज्यादा लेके, पहले से ही 20 ज्यादा मिलने वाला था, 30 और ज्यादा मिल गया, यानी कि टोटल अब औसत में जो चेंजेस आएंगे वो 50 ज्यादा लेके आ रहे हैं औसत के अंदर में। तो हमको क्या करना है, बोला गया है कि कक्षा के छात्रों का नई औसत ऊंचाई निकालना है। टोटल ये जो 50 है, ये 50 कितने लोगों में बटेगा, कितने लोग थे, 50 लोग थे, तो 50 लोगों में बांटेंगे तो यानी कि औसत जो होगा वो 1 से बढ़ जाएगा। 150 अगर शुरू में था तो अब 151 हो जाएगा। एलपी में पूछा हुआ 2024 में क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को आप मेंटली कर सकते हो, मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि जिससे आपको आइडिया लगे। नहीं तो आप कॉमन तरीके से 4 × 5 = 20, इसका 20 बढ़ने वाला है, इसका 6 ज्यादा रहा, नहीं 30 ज्यादा बढ़ने वाला है, 50 बटेगा 50 लोगों में तो 1 बढ़ जाएगा। अगर यहाँ 100 लोग होते तो 0.5 से बढ़ जाता, क्योंकि 50 को 100 लोगों में बांटना पड़ता। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, 26 वर्ष का एक लड़का छोड़कर चला गया। देखिए इस बार ऐसा हुआ कि इस बार इससे ये ज्यादा लेके जा रहा है, यानी औसत घटेगा। कितना ज्यादा लेके जा रहा है, तो बोलेंगे 8 ज्यादा लेके आ रहा है। अब 8 ज्यादा लेके बाहर गया है, जिसकी वजह से औसत क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए 18 से। लेकिन क्वेश्चन में आगे भी पढ़ते हैं क्या दिया गया है। फिर तथा 2 नए लड़के कक्षा में शामिल हुए हैं, यदि कक्षा में सभी लड़कों का औसत आयु 18 वर्ष ही है, यानी कि जो नए लोग आए ना उनकी वजह से क्या हुआ कि ये जो 8 ले गया है इसको ही बैलेंस कर दिया और औसत भी नहीं बढ़ाया, यानी कि जो नए लोग आए होंगे वो 18 तो लेके आए ही होंगे, 18 तो लेके आए होंगे, तो औसत में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन ये जो 8 लेके ये एक्स्ट्रा गया था, ये भी ये लेके आए होंगे एक्स्ट्रा, और 2 लोग थे तो ये भी 4 ज्यादा लेके आया होगा, ये भी 4 ज्यादा लेके आया होगा, तभी तो हमारे पास बैलेंस हुआ होगा। यानी पहले तो जिसको शामिल होना वो 18 लेके आना चाहिए, और इसके अलावा जो 8 एक्स्ट्रा लेके चला गया है ये दोनों ही मिलके उसको पूरा करेंगे। तो हम मान लेते हैं, देखिए इन दोनों का ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों 22-22 के रहे होंगे, ये 22-22 के रहे होंगे, लेकिन हाँ दोनों मिला के 44 लेके आ रहे होंगे। इनका अलग अलग एज नहीं निकाल सकते आप, लेकिन दोनों मिला के इन दोनों लोगों का जो औसत है ना वो 22 होने वाला है। अब इसमें अलग अलग क्या वैल्यू होगी, किसी का ज्यादा कम भी हो सकता है, एक 40 का हो और एक 4 का हो, एक हो सकता है 30 का हो, एक 14 का, कुछ भी हो सकता है, लेकिन औसत उनका जो होगा वो 22-22 रहा होगा। हमने बस 4-4 दे दिया, अगर बराबर एज के होते तो 22, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो 22 होगा, क्योंकि पूछा क्या गया होगा, शामिल हुए लड़कों का औसत ही पूछा जा सकता है। अलग अलग एज पूछेगा तो उनका अनुपात देना चाहिए, कुछ उनके बीच का डेटा देना चाहिए कि किसी से वो 4 बड़ा है या छोटा है, तो हम उस 44 को बांट लेते हैं उसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एलपी का पूछा हुआ कि 10 लोगों का जो औसत है 46 था,
बाद में यह महसूस किया गया कि एक टिप्पणी में 42 के रूप में गलत पढ़ लिया गया था, जबकि वह 142 होना चाहिए। यानी हमने 42 पढ़ा है लेकिन था एक्चुअल में 142, यानी कहीं ना कहीं हमने 100 कम पढ़ लिया था, तो इसको हमको क्या करना होगा, औसत में बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो 100 है ना, सब में बढ़ जाएगा। कितने लोग थे, 10 लोग थे। अगर 10 के हिसाब से देखें तो औसत हमारा 10 से बढ़ जाना चाहिए, यानी कि अगर 46 था तो 10 बढ़ के कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन था। फिर से देखिएगा। अच्छा, आगे पढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि मेरा एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, इसी के अंदर ये क्लासेस आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और ये बैच हमारा रेलवे ट्रिक वाला बैच, स्पेशल बैच, जिसके अंदर में हर एक चैप्टर से आपको ट्रिक वाली क्लास दी जा रही है, यानी कि हर एक क्वेश्चन को लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, 24 और 25 वाले क्वेश्चनों को, तो उनको डिस्कस किया जा रहा है। कुछ पुराने क्वेश्चन भी हम लोग लेते हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं और सभी को चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम कई सारे टॉपिक हम लोग कर चुके हैं और जल्दी ही यानी 14-15 से पहले मैक्सिमम चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहाँ मिलने वाला है, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। अभी इसकी जो प्राइस है, एक मिनिमम प्राइस रखी गई है, जो आने वाले 1-2 दिन के बाद ये 51 रुपीज की हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। 10 लड़कों का औसत वजन 70 किग्रा था, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर वजन 54 को 44 लिख दिया गया था। लिखना कितना था, 54, लिख दिए 44, यानी कम लिखे हैं, मतलब औसत बढ़ना चाहिए था। यानी कितना औसत बढ़ना चाहिए, 10 बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये 10 अकेले नहीं, 10 तो पूरा टोटल बांटना होगा जितने लोग रहे होंगे। फिर क्वेश्चन में और बोला कि एक स्थान पे 35 को 40 किग्रा, यहां ज्यादा लिख दिए हैं। कितना ज्यादा लिख दिए हैं, 5, तो इस 5 को इसमें घटा लेते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो चेंजेस है हमारा वो 5 का ही है, यानी कि 5 का चेंजेस और होना चाहिए था, जो एक्चुअल में हमारे पास +5 होना चाहिए था। टोटल औसत में इस वैल्यू को हमको ऐड करना चाहिए था। लेकिन अब 10 लड़कों का सही औसत क्या होगा, तो अब देखिए ये जो 5 है ना, किसी एक को नहीं मिला होगा, इसमें 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में बांटना होगा। तो 5/10 का मतलब 0.5, यानी ये 0.5 से औसत बढ़ जाएगा। अगर ये 70 है तो आंसर कितना हो जाएगा, 70.5 हो जाएगा। इस चीज का ध्यान देना कि देखिए 2 स्थानों पे था कि इसके जगह पे इसके जगह पे चेंज करके लिखा हुआ था, तो हमने दोनों को बांट दिया उस 10 लोगों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 45 था। बाद में यह पाया गया कि उदाहरण में 25 अंक को गलती से 35 लिख दिया, मतलब हमने ज्यादा लिख दिया था, यानी हमको -10 करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, दूसरे उदाहरण में 30 अंक को 28 लिख दिया गया, यानी कि यहाँ पे हमने कम लिख दिया है, तो यहाँ पे +2 होगा। यानी कि एक्चुअल अभी भी हमको 8 की कमी करनी होगी टोटल औसत पे, लेकिन यहाँ ये 8 सीधा औसत में घटा देंगे तो गलत हो जाएगा। कितने लोग हैं वो देखिए, 50 लोगों में 8 को बांटना होगा। तो अब इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको 16 और 100 कर सकते हैं और भाग देना आसान हो जाएगा। ये 0.16 माइनस में है, ध्यान रखिएगा, तो औसत में घटेगा। यानी कि इस 45 में अगर 0.16 घटा देंगे तो 44.84 के आसपास आ जाएगा। 44.84 कौन सा वाला है, डी वाला होगा, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, रिप्लेसमेंट और रोमिंग वाला क्वेश्चन। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 55 पाए गए। बाद में यह पता चला कि 72 को 27 लिख दिया गया, यानी हमने कम लिख दिया है। तो कितना कम लिख दिया, 45 कम लिख दिया था, यानी इसको बढ़ाना पड़ेगा। 45 को हमको सही करना होगा तो क्या करना होगा, 45 बढ़ाना होगा। फिर हमने एक जगह क्या किया, 64 को गलती से 46, यहाँ भी कम लिख दिया, यानी यहाँ भी बढ़ाना होगा। कितना, तो बोलेंगे 18, यहाँ बढ़ाना चाहिए हमको, तो +18 हो गया। दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास 63 आ गया। अब ये 63 बटे कितने लोगों में, टोटल 30 विद्यार्थी थे, हम 30 लोगों में इसको बांट देते हैं अगर, तो ये 2.1 आ जाएगा। अब 2.1 से औसत बढ़ जाएगा, यानी पहले 55 था और 2.1 बढ़ जाएगा तो 57.1 क्या होगा आपका राइट आंसर होने वाला है। कॉमन तरीके से सोचेंगे तो सारे क्वेश्चन आप बड़े कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। एक कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक और कक्षा के सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। ये बेसिक जीएसएम वाला क्वेश्चन आ गया इसमें कि 3 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर क्वेश्चन में बोला कि लड़कों का जो प्राप्त औसत अंक है लड़कियों से 5 कम है, अगर ये x होगा तो ये x+5 होगा इसका। टोटल हमारे पास 5 लोग हैं, 5 लोगों का औसत दिया क्वेश्चन ने। पूरे कक्षा का औसत अंक 25, यानी ये बोला गया 25 औसत अंक है। तो जेएसएम क्या बोलता है, हमारा रूल जेएसएम बोलता है कि जो छोटी वाली वैल्यू है ना उसको औसत मान लीजिए, प्लस देखिए ये कितना ज्यादा है तो 5 ज्यादा है। कितने लोग इसमें है, 2 लोग हैं, इसको बांटना होगा कितने लोगों में, 5 लोगों में। तो हमने देखा कि ये कट गया, इसका औसत आना चाहिए था x+2 होना चाहिए था।
यानी इन दोनों का औसत कितना होना चाहिए, x+2 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला ये 25 है, यानी x का जो मान है हमारे पास 23 आ जाएगा। x का मान 23 मतलब जो लड़के थे इनका औसत कितना है, 23 है, और लड़कियों का जो औसत है 23 5 28 है। अब पूछा क्या क्वेश्चन में वो देख लीजिएगा, पूरा लड़कों और लड़कियों के औसत अंकों का अनुपात बोला गया, तो अनुपात यही तो होगा 23 और 28, तो कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एलिगेशन से भी लगा सकते थे। कक्षा के दो सेक्शन ए और बी है जिनमें क्रमशः 18 और 22 छात्र हैं, यानी यहाँ भी जीएसएम लगा देंगे, 18 22 का मतलब हम इसको अनुपात बना लेंगे, तो ये 9 और 11 का अनुपात होगा, टोटल मिला के 20 लोग हैं। पहले वाले का औसत 40 दिया है, दूसरे वाले का औसत 35 दिया है, छोटे वाले को हम आंसर मान लेते हैं, तो हम देखेंगे इससे ये कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा, कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, किस पे बांटना है, 20 लोगों में, तो 35 प्लस 45 में 20 से भाग दे देंगे, 2.25 यानी कि 37.25 टोटल औसत होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन था, टेक्नीशियन का पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। ये क्वेश्चन लगभग 2024 में देखेंगे तो सभी सेट में पूछा गया था और अलग अलग डेटा के साथ। ये भी जीएसएम का एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखेंगे। देखिए प्रथम 3 महीनों का जो औसत है, प्रथम 3 महीनों का जो औसत है वो दिया था 8784। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि अप्रैल महीने में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से इतना अधिक है। तो अप्रैल मतलब 3 महीना शुरू का, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मान लीजिए 1 महीना ये है इसका, इससे ये 4 है तो ये बोला 5 है, तो ये निकल जाएगा कि नहीं। देखिए 4 यूनिट की वैल्यू अगर दिया है इससे, तो 4 दूना 8, 4 1 कम 4, 4 9 36, 4 6 24, तो इसमें भी गुणा कर लेते हैं, 5 6 30, ये 0 हो जाएगा, 5 9 45 और 3 हमारे पास 48 हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये वैल्यू आ गई अप्रैल महीने की। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया, अब देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, ये 4 था तो ये 5 हो गया, अनुपात इनका था कि ये कैसे आया। देखिए ये 4 यूनिट की वैल्यू थी, ये 5 की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू हमने निकाल दिया था। अच्छा, क्वेश्चन में और नहीं बोला कि यदि पूरे वर्ष का जो औसत प्रति माह है वो इतना दिया हुआ, पूरे वर्ष का मतलब कि टोटल 12 महीने होते हैं, ये 3 महीना 1 महीना, इसके बाद बचा कितना 8 महीना, इसका नहीं पता हमको, लेकिन ये 12 महीने का जो औसत दिया था ना वो 99085 दिया था, इसका औसत शायद पूछा गया होगा क्वेश्चन में, यही तो पूछा गया, मई से दिसंबर तक का प्रति माह औसत ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ये चाहिए। पिछला क्वेश्चन जो था वही तो क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको वैल्यू मान के इससे देख सकते हैं कितना कम है कितना कम है, हम जीएसएम लगा सकते हैं, या नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें और एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ये भी कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होता था, ऐसे केस में यूनिट डिजिट का यूज करिए। जैसे यूनिट डिजिट में क्या होगा कि 3 चौके 12, यहाँ 2 आना चाहिए यूनिट डिजिट, यहाँ 1 गुणे 0 यानी यहाँ 0 आना चाहिए, प्लस 8 गुणे x 8 आना चाहिए, यहाँ पे 5 दूना 10, लास्ट में 10 आएगा। 8x की जो वैल्यू आएगी, अगर ये मान लीजिए 10 रहता तो 2 इसमें घट जाएगा तो लास्ट में 8 आएगा, यानी x की वैल्यू लास्ट में यूनिट डिजिट में हमारे पास या तो 1 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए। देखिए 8 के टेबल में 8 कब आता है, 8 6 48, या तो 6 या तो 1 आना चाहिए, तो 6 कहीं ऑप्शन में नहीं है तो 1 वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 2 ऑप्शन मिल गया तो इसमें मल्टीप्लाई करके डिजिटल सब लगा सकते हैं, नहीं तो पूरा गुणा भी करना पड़ सकता है एग्जाम में, उसके लिए भी रेडी रहेंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 40 है, अगले 10 मैचों में, देखिए वही सेम ही क्वेश्चन तो है, 23 मैचों का जो औसत है वो 40 है, अगले 10 मैचों का जो औसत है वो 16 है, टोटल 33 मैचों का औसत निकालना है। वही सेम पिछला क्वेश्चन, आप जेएसएम लगाना चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं कि 16 था इसका, ये कितना ज्यादा है तो बोलेंगे 16 से ज्यादा है हमारे पास, 26 ज्यादा है, नहीं 26 नहीं 24 ज्यादा होगा, ये 24 ज्यादा है, और कितने लोग हैं इसमें तो बोलेंगे 23 लोग हैं, 33 से डिवाइड कर देना है। अप्रोक्स निकालने के लिए नहीं निकाल सकते, आंसर सारे आसपास हैं तो इनको वैल्यू करनी है। या तो देखिए अगर मान लीजिए लग रहा है कि कैलकुलेशन ज्यादा है तो सीधा गुणा कर लीजिए, 23 चौके 92 और 160 प्लस 33 एक्स मान लीजिए इसको, तो 33 एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1080 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 33 से भाग के देखें, 33 तिया 99 और यहाँ कितना 90 है तो 32 दशमलव वाला आएगा, 32 दशमलव वाला एक ही आंसर है तो यही आंसर कर लेंगे, पूरा भाग नहीं देना, ठीक है, अप्रोक्स कर लेना, जहां एलिगेशन भी लग सकता था। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था, एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के औसत का 250% स्कोर करता है, यानी कि कोई नया आता है, वो इसका जो औसत था इसका 250%, इसका 250% मतलब इस 42 का 250% कितना हो जाएगा, देखिए 100% 1 2 और हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए 250, थोड़ी इसमें 250% का मतलब हमारे पास 25% निकाल देंगे इसका, उससे भी टाइम ज्यादा लगेगा, यानी 105 लिख लेते हैं सीधा सीधा। कैसे, देखिए नॉर्मली 100% 42 होगा, फिर 100% 42 होगा प्लस 21 होगा, यानी 21 गुणे 5 105, ये 105 स्कोर किया है। तो हमने देखा ये इससे ज्यादा कितना किया है, तो इससे ज्यादा कितना किया तो बोलेंगे इसको घटा लीजिए, 63 ज्यादा होगा, 3 और
63 ज्यादा स्कोर इसने करके लाया है। यानी जो आया है इसके अलावा वाला खिलाड़ी जो भी समूह में थे उसके वजह से इसने 63 ज्यादा स्कोर किया है। ठीक है, अब उसके वजह से क्या हुआ कि कुल औसत का 30% की वृद्धि हो गई। तो देखिए ये 42 जो था, इस 42 का जो 30% होगा तो 14, और देखिए 30% यानी 100 से भाग दे, गुणा कर लेते, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 12.6 औसत बढ़ गया। यानी किसी ने 63 ज्यादा बनाया जिसकी वजह से औसत इतना बढ़ गया। तो हम चेक करेंगे कितने लोग रहे होंगे इसमें। यानी ये जो बढ़ा है ना ज्यादा, इस 63 की वजह से बढ़ा होगा, तो इसको भाग देते 63 से 2 बार, और ये पॉइंट था तो ऊपर में 0 यानी कि 5, ध्यान समझेगा ये 5, यानी कि 5 लोग रहे होंगे ग्रुप में। टोटल टीम में कितने लोग रहेंगे? 5 लोग, जिसके वजह से ये इतना बढ़ा था। अब लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या वो देख लेते हैं। खिलाड़ी में पहले समूह में कितने लोग थे? अभी नहीं, ये अभी कितना होगा, क्योंकि एक के आने के बाद 5 हुए हैं, यानी पहले कितने लोग रहे होंगे? 4 लोग रहे होंगे। अगर बोला अभी कितने हैं तो आंसर कितना होता? 5 से आता। तो वही इनकमिंग वाला क्वेश्चन है। एक क्रिकेटर के 20 मैचों का औसत स्कोर 40 है और उसका सर्वोच्च स्कोर 78 रन था, और शेष 19 मैचों का स्कोर कितना होगा? देखिए कॉमन क्वेश्चन है, 1 और 19 मैच है, टोटल 20 है हमारे पास। एक का जो है हमारे पास है वो 78 दिया हुआ है, 19 लोगों का औसत मान लेते हैं हमारे पास पूछा गया है, और 20 लोगों का हमारे पास 40 दिया है। हम देखते हैं इससे कितना अधिक है, तो बोलेंगे अधिक है। ये कितना अधिक है? 40, 38 अधिक है। कितने लोग इसमें हैं? 1 लोग है। कितने लोगों का चाहिए? 19 लोगों का। भाग दे दीजिए, 19 दूना 38, ये +2 आ गया। अगर ये +2 है ना, इसमें -2 कर लीजिए, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 38 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 38। नॉर्मली आप इनका गुणा करके भी निकालते तो भी आता, जेएसएम लगाते तो भी आता, और एलिगेशन लगाते तो भी आता। 2 के लिए एलिगेशन भी वर्क कर जाता। देखिए एलिगेशन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, 38 है, नहीं 38 नहीं, कितना था? 78 था, और 1 लोगों का x था, इन दोनों का मिला कितना था? 40 था, और इन दोनों का अनुपात कितना था? 1 और 19 का था। इसको हमने काटा जब इसमें, तो देखा ये आ गया 38 आ गया, तो ये इसका 2 गुना पे था, तो यहाँ पे भी ये 2 गुना पे 2, तो 2 और 40 का अंतर कितना रहा होगा? 38 रहा होगा। तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं, नॉर्मली भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे टिंकू है, पिंकू है, रीनू का औसत आयु 36 वर्ष है, और पिंकू और रीनू का औसत आयु 25 वर्ष है। टिंकू का है, देखिए 3 लोगों का दिया, यानी 36 गुणे 3, 108 था 3 लोगों का योग, और 25 दूना 50 हो गया 2 लोगों का, यानी 50 से 108 कितना जाता? तो 58 जाता। तो जो बचा हुआ होगा उसका 58 होगा। अब इसमें क्या ही कैलकुलेशन करेंगे। पी क्यू आर का औसत आयु 25 है, 3 लोग हैं, 25 या 75 होना चाहिए। उसमें से 2 लोगों का जो औसत आयु 20 दूना 40, तो कितना ज्यादा होगा? 40 30 30 70 और 5 यानी कितना? 35 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन भी आते हैं। 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है, जिसमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है, और सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिएगा। अब देखिए अभी 8 वर्ष का छोटा सदस्य जन्म से पहले बोला, यानी सबके एज को 8-8 साल कम कर दीजिए। 8-8 साल कम करेंगे, कितने लोग हैं? 8 छंग 48 लोग। अगर अभी 25 वर्ष है, 6 लोगों का 150 रहा होगा योग। अब 48 कम क्यों कर रहे हैं हम इसमें से? क्योंकि सभी 8 साल पहले 6 लोगों का 8-8 साल सब लोग बड़े हुए होंगे अभी, तो पहले 102 रहे होंगे। अब लेकिन उस समय हमारे पास 5 ही लोग थे, क्योंकि एक सदस्य तो पैदा ही नहीं हुआ होगा जो 8 साल का है। 5 दूना 10, 20 25 100, 5 दूना मतलब लगभग 20.2 वाला आ जाएगा। एक बार चेक करें, सही तो किया ना हमने? 20 5 नहीं 2 वाला क्यों आएगा? तो यहाँ 2 बजे 5 चौके 20, ये वाला आना चाहिए ना। हाँ, कैलकुलेशन को ध्यान दीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए अमित है, अर्जुन है, अन्या की औसत आयु 30, 30 गुणे 30 90 हो जाएगा, 30 गुणे 3, जिसमें 2 लोगों का 35 दूना 70 है, तो 35 दूना 70। तो इसमें बचा देखिए कौन कौन था? ये 3 लोग थे। अन्या की औसत आयु है और अमित की है, तो बचा कौन? अर्जुन। अर्जुन की आयु कितनी रही होगी? अगर 70 के बाद 30 90 में देखें तो 20 रही होगी, लेकिन 2 वर्ष बाद पूछा अर्जुन का, तो 20 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इनको मेंटली लगा लेना चाहिए आपको। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक लास्ट की संख्याओं का औसत निकालने वाला क्वेश्चन, मतलब संख्याओं वाले आधारित वाले जो प्रश्न होते हैं वही लास्ट आपका टाइप है क्वेश्चन में। 41 संख्याओं का औसत 33 दिया है, जैसे इसमें पहली 17 का औसत दिया है, पहली 17 का जो औसत है वो हमारे पास 41 दिया हुआ है, और अंतिम 25 का जो औसत है वो हमारे पास 27 दिया हुआ है। तो इनको ध्यान से देखा जाए, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों मिला के ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? तो 7 और 5 12 और 2 1 3 और 1 4, यानी कि 42 लोग हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल जो 41 लोग थे, इनका जो औसत था हमारे पास वो हमारे पास 33 था, 33 था हमारे पास। अगर ये आंसर एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो इसमें तो हमको क्या करना? देखिए हमारे पास यहाँ ओवरलैप करता है। ओवरलैप का मतलब यहाँ 42 लोग हैं, यहाँ 41 लोग हैं, यानी अगर इन पूरे को घटा जो गुणा करके अगर घटा दिया जाए इस वाले में, तो हमारे पास जो ओवरलैप कर रहा है उसका निकल जाएगा। तो ओवरलैप वाला कौन? देखिए यहाँ अगर यूनिट डिजिट लगाए तो 7 1 कम 7, 7 5 35, ये 5 आ जाएगा,
और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये 7 5 12 में 3 चला जाएगा, अगर इसमें घटा लिया जाए तो हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, 8 आना चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से एग्जैक्ट वैल्यू दिया नहीं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया तो फिर आप यूनिट डिजिट या डिजिटल सम लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। 17वीं संख्या हटा दिया, अच्छा नहीं है ये पूछा ही नहीं, 17वीं संख्या नहीं पूछा है, नहीं तो आंसर आ सकता है। 17वीं संख्या हटा दिया जाए तो औसत कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है कि अगर उसके वैल्यू को कम कर लें तो हमारे पास औसत में कितने चेंजेस आने वाले हैं, बढ़ेगा घटेगा जो भी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो एक बार यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए नॉर्मली तरीके से। देखिए अगर मुझे सिर्फ ये पूछा जाए, क्योंकि इसमें हमको एक संख्या यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास अब 40 ही लोग ही होने वाले हैं, ठीक है। तो उन 40 लोगों का ही औसत बताना है। तो पहले तो उस संख्या को निकालना होगा जो संख्या इसमें हमारे पास ओवरलैप कर रही है। तो एक बार गुणा कर लेते हैं, 17 एकम 17, 17 चौके 68, 1 69, ये वैल्यू हो गई। 25 का गुणा 25 में करेंगे तो 625 और 25 दूना 50, तो 625 और 50 जोड़ देंगे तो 675 हो जाएगा। और बराबर में देखिए इसमें घटा देना हमको इस वाले को। अब इसमें गुणा कैसे करना, जैसे पहले 3 का गुणा कर लिया, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब 11 करना है, देखिए इधर 0 लगाई, इधर 0 लगाई, देखिए ये वाली वैल्यू 3 आ गई, ये वाली वैल्यू 5 आ गई, ये वाली वैल्यू 3 आ गई और फिर 1 आ गई। ये वैल्यू हमने क्या किया, इसमें घटा लिया। तो 600, ये इसको हम 3 दे देते हैं इसका उठा के, तो ये 700 हो जाएगा। और प्लस इसका 600 जोड़ देंगे इसके अंदर में, तो हमारे पास कितना होगा, ये माइंड में करना, बस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1300, और 3 पहले से दिए थे, यानी कि ये 72 हो जाएगा। 1372 में अगर देखा जाए, 1372 में हमारे पास 1353 अगर घटाएंगे तो हमको वो संख्या निकल जाएगी जो हमको चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे पास कितना 52 था ना, हमारे पास 72 था, ये 53 था ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ से 7 जोड़ लेंगे 60, और 7 और 12 7 19 हो जाएगा। यानी कि वो संख्या जो थी हमारे पास 17वीं संख्या वो 19 है। अब आपको करना नहीं है कि फिर से कैलकुलेशन करना है। देखिए एक संख्या निकल गई हमारे पास 19, तो ये जो 1353 था हमारे पास 41 लोगों का 1353 था, इसी में उस 19 को हमको बस हटा देना है। ध्यान समझिएगा, 19 को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर इसमें हम 13 हटा दें तो 40 हो जाएगा, और हमारे पास 6 और हटा देंगे तो 1300 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसी 1334 में अब 40 लोगों से भाग देना है। देखिए 4 3 12, फिर से हमारे पास बचा 4 3 12, 33 वाला एक ही आंसर है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे सिर्फ संख्या पूछा था तो यूनिट डिजिट जो हमने निकाला था ना, उसके हिसाब से आंसर आ जाता है कॉमन तरीके से, ठीक है। बाकी इसमें पूछ लिया है पूरा, तो पूरा ही करेंगे। तो ये 25 संख्याओं का औसत 55 है, 11 संख्याओं का दिया है, अंतिम 10 संख्याओं का दिया है, औसत दिया है। दी गई 25 संख्याओं में से 60 66 70 और शेष 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है, अंतिम हमारे पास 10 का दिया है, तो 11 और 10, तो अच्छा अंतिम में, हाँ फिर बोला दी गई 25 संख्याओं में 66 है और 70 और शेष 4 संख्याओं, तो ये कहां से आ गया, इसमें सही तो लिखा गया है ना, कहीं मिसप्रिंट तो टाइप नहीं किया, रिमेनिंग 4 नंबर। तो कुछ तो गड़बड़ इसमें लिखा होगा, हमको ऐसा लग रहा है कि या तो अंतिम 4 का पूछ लेता तो भी नहीं। मैं एक बार लगाता हूँ, पहली 11 का 51 दिया है, फिर हमारे पास कितने बचे हैं, 10 संख्या और हैं, 10 संख्याओं का 56 दिया है, तो 10 और 11 21 हो गया, तो 4 संख्या बचे, इनका औसत अगर पूछा होता, टोटल 25 का कितना था हमारे पास, 55 था। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ये नंबर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि ये और लिख दिया है ना, तो इसमें थोड़ा समझना होगा, या तो ये गलत टाइपिंग है या तो जो भी। अगर मैं पहले यूनिट डिजिट्स देखूं, सभी के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो यहाँ से चेक करते हैं, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा, यहाँ पे 5 गुणे 5 25 आ जाएगा। तो यहाँ से 4x की जो वैल्यू आएगी इसमें घट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 के टेबल में हमारे पास देखिए 4 से या तो 1 बार कटता है, और 4 के टेबल में या तो 6 बार आता है। ये 2 चीजें हमारे पास बनती हैं। अगर मैं x का मान निकालें यहाँ से, देखिए 4 के टेबल में 4 या तो 1 बार में कटेगा, या तो 4 छंग 24, और क्या हो सकता है हमारे पास, और कोई नंबर नहीं आएगा, 4 7 28, 4 9 36, हाँ ठीक है। तो 6 वाला आंसर होना चाहिए। तो भी एक बार हम लोग रीचेक करते हैं कि क्या सही है, कि अगर यही क्वेश्चन होगा तो उसके हिसाब से। देखो अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ जेएसएम के हिसाब से बिना यूनिट डिजिट लगाए, तो हमारे हिसाब से ये इससे कम था, कितना, -4 था, ये इससे ज्यादा था, +1 था, तो 11 चौक 44, इसमें 44 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 1 ज्यादा था तो +10 हो गए, तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ 34 हो गए माइनस में। ये बटेगा कितने लोगों में, तो हमारे पास ये बटेगा 4 लोगों में। इसके हिसाब से तो हमारे पास ये वैल्यू 1 ज्यादा है, 10 हो गया, ये 4 कम है, 44 हो गया, 34, ये तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, जो इसमें दिया नहीं गया। मतलब इनका कोई ना कोई यूज है लैंग्वेज के हिसाब से, अगर देखा जाए तो। अगर ये डेटा मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है तो उसके हिसाब से इसको देखेंगे बाद में हम लोग, ठीक है। फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन गलत, लेकिन लगाने का तरीका यही रखना आपको।
अब जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए कि पहली 24 संख्याओं का जो औसत है वो हमारे पास दिया हुआ 45 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत है 60 दिया हुआ है। 30 संख्याओं का, देखिए यहाँ तो सही है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें तो कोई अलग से नहीं पूछा गया। तो 24 और 5 हमारे पास 29 हो गया, बचा कितना हमारे पास, तो यहाँ देखिए हमारे पास 29 यानी 1 और 9 लोग बचे हुए हैं। 9 लोगों का औसत आपको x मान लीजिए, टोटल 38 लोगों का जो है वो 51 है। अब यहाँ पे आप यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, बड़े कॉमन तरीके से आंसर आ जाएगा, या फिर आप यहाँ डिजिटल सम लगा सकते हैं, या फिर हम जेएसएम का यूज भी कर सकते हैं। कि जेएसएम करेंगे तो ये इससे कितना कम ज्यादा है इसका गुणा करके भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पहले यूनिट डिजिट से देखेंगे तो 5 गुणे 4 20, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 9x आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आने वाली है वो 8 बटे में 9 आने वाली है। तो 9 के टेबल में 8 कब आता है, तो इन्हीं से देख लें, 9 गुणे 0 9 अठे 9 9 81, 9 दूना 18, ये 2 वाला बन रहा है, मतलब 62 होना चाहिए। तो भी रीचेक करना चाहते हैं अगर आप, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल है, तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ये 51 से कितना कम है, तो बोलेंगे 6 कम है, इसमें 24 से गुणा हो जाएगा। ये वाला कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे ये 9 ज्यादा है, इसमें 5 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल हमको डिवाइड करना होता है किसमें, ये 9 लोगों में, तो 3 से काट लेते हैं या 9 से ही काट लेते हैं, 9 से ये 9 कट जाएगा, यहाँ 6 कट जाएगा, और यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 काट लेते हैं, देखिए यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ 8 बच जाएगा। तो यहाँ -16 और +5 है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे हमारे पास 11 बन जाएगा, माइनस में 11 बन जाएगा। और ये जो -11 है ना, इधर आके क्या होता है, +11 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास सही आंसर था जो हमने निकाला था, यूनिट डिजिट से काम हमारा हो जा रहा है। और यूनिट डिजिट तभी लगाना जब सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हो। अगर मान लीजिए कई सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम ही दिखा होगा, तो फिर वहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप नॉर्मली जेएसएम या मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर का औसत वजन जो दिया है 45 गुणे 3 135 हो जाएगा। क्यू आर का 20 की ग्रह यानी ये 40 रहे होंगे, तो इसमें 40 घटा देंगे तो बचा कितना हमारे पास, 95 ना, तो 95 हो जाएगा। फिर हमारे पास दिया पी और क्यू की औसत मासिक आय दिया हुआ है, और क्यू आर की औसत मासिक आय दिया हुआ है, पी आर की औसत मासिक आय दिया पी की। ये 3 लोगों का दिया जाता है, एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया था आपसे। अगर हमारे पास बस पी क्यू का आय निकालना हो, यहाँ पे पी क्यू का, तो हम बोलेंगे इसी का डबल होगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10,100 हो जाएगा। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में था। क्यू आर का अगर निकालना हो, क्यू आर का, तो आप बोलेंगे क्यू आर का निकालना है, तो देखिए इसका डबल कर लीजिए, यही दोनों होंगे। तो ये हमारे पास 0 10 5 और 13,000 कितना 500 हो जाएगा, 6 12 12,500। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या था, इसमें पी और आर है। पी और आर कौन सा है, 5200 है, तो हमारे पास 0 0 4 104 हो जाएगा। अब देखिए सभी को जोड़ के हमको आधा ही करना था, तो ये काम हम चाहते ना, जो 2 से हमने गुणा किया है, अगर इसको नहीं भी जोड़ते तो भी काम आ जाता हमारा, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक से लगा दिए। यहाँ पे देखिए 2 लोगों का औसत 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब फिर से 2 बार आएंगे, ध्यान समझेगा, 2 बार पी आएगा, 2 बार क्यू आएगा, 2 बार आर आएगा। यानी ये जो 2 हमने किया था, 2 इसमें सब में कॉमन होगा, 2 से कट जाएगा। यानी कि हम चाहते तो हम पी क्यू आर की वैल्यू सिर्फ ऐसे ही निकाल सकते थे, पी क्यू आर की वैल्यू हमको तो बस इन तीनों को जोड़ के भी निकाल सकते थे, वही सेम ही चीज आता है कि 0 0 0 हमारे पास 0 आने वाला था, 5 5 10 यानी कि हमारे पास 0 आने वाला है, फिर 0 और 2 और 2 2 2 4 और एक 5 आने वाला था, और यहाँ पे 5 6 5 11 11 और 5 16, तो ये वैल्यू हमको मिलने वाली थी। अगर इसमें से हमको पी का मासिक वेतन चाहिए, पी का, तो अगर पी का चाहिए तो ध्यान समझिएगा, पी का चाहिए तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू रखनी होगी, और क्यू आर की वैल्यू कहां से निकल जाएगी, यहाँ से, इस वाले की वैल्यू को हमको बस घटा लेना है इसमें से 12,500 डबल करके, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते थे। ये इजी क्वेश्चन में आता है, और ये 4,000 वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये करने की जरूरत नहीं थी, आप नॉर्मली जोड़ देंगे। देखिए हमने 2 इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि 2 फिर यहाँ 2 जो गुणा किए थे फिर कट ही जाता वापस, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का इजी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें भी कैलकुलेशन इजी बनाया जा सकता है। एबीसी का औसत 45 है, 45 गुणे 3 135 होगा। एबी का औसत 40 गुना 80 है, तो हमारे पास यहाँ से अगर ए बी का 80 है, फिर क्या पूछा है, अच्छा बीसी का वजन 43 दिया है, तो बी का वजन पूछा गया, मतलब 2 बार रिपीट किया गया। आप इसमें यूनिट डिजिट का सहारा भी ले सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे बी और सी, ए बी का है 40 40 गुना 80 आ जाएगा, पूरा भी लिख सकते हैं। बी सी का दिया है हमारे पास 43 गुना कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। और जो 3 लोगों का था हमारे पास, ये कहीं ना कहीं कम होगा, 135 इसमें घटाना होगा, तो जो बचेगा वो किसका बचेगा, बी का, क्योंकि बी इसमें ओवरलैप कर रहा है। तो यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं। देखिए यहाँ लास्ट में 6 है और इधर 5 है, तो हमारे पास एक वाला आना चाहिए जो यही आंसर होगा। और यूनिट डिजिट अलग अलग था, इसलिए हमने यूनिट डिजिट का यूज किया यहाँ पे कॉमन तरीके से, और इसी तरीके से लगाना चाहिए आपको।
वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे, एक व्यक्ति जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के लिए औसत मासिक 8,000 है, फरवरी और मार्च अप्रैल मई के लिए औसत 8500 दिया है, मई महीने का दिया। तो कॉमन क्वेश्चन है ये, आप खुद से कर सकते हैं, कॉमन वाले बेसिक वाले क्वेश्चन में आते हैं ये सब। और ये भी अलग है क्या, एक परीक्षा में जॉन द्वारा अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग में औसत दिया है, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन इसमें औसत दिया हुआ है, सभी 7 विषयों का औसत दिया है। गणित में देखिए जो ओवरलैप करता है ना इसमें, जैसे इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जितने सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे कौन कौन दिया, अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग, 4 सब्जेक्ट हैं। फिर बोला गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और क्राफ्ट में उनके औसत अंक ये दिए हुए हमारे पास। यदि सभी 7 का दिया, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने थे, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ 4 थे, 4 4 8 थे, और हमको एक का निकालना, जो 7 ही लोग हैं, एक सब्जेक्ट दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो पहले इसमें 4 से गुणा करना है, और ये दूसरा वाला जो हमारे पास इसमें भी 4 से गुणा करना है, और टोटल 7 से गुणा करके घटा लेना है, यानी यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, डिजिटल सम चेक कर सकते हैं, यही वाले क्वेश्चन है। तो ये औसत की पहली क्लास आपको करा दी गई थी, इस वाले क्लास को भी आपने देख लिया। ये जितने भी क्वेश्चन आपके 2024-25 वाले थे, और इससे पहले वाले में सारे टाइप आपको बता दिए गए थे जो पूछे गए थे। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अगर अभी आपका एग्जाम है, इतना ही करिए कॉमन तरीके से। बाकी अगला चैप्टर जल्दी मैं अपलोड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों के लिए। अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी आप लोग जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको क्लास।